के कारण ये दाना ही नहीं भरा, फलन ही नहीं हुआ, ये ऐसा रह गया दाना। कोई में दाने नहीं। आपके लिए इस फसल और इस दाने का खराब होना एक सामान्य बात होगी, लेकिन इस बर्बाद फसल ने इन तमाम किसानों की उम्मीदों को ऐसा झटका दिया है जिससे ये आसानी से उबर नहीं पाएंगे। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के देवास जिले की है, जहां पिछले 3-4 दिनों में मूसलाधार बारिश मालवा का पीला सोना कहे जाने वाले सोयाबीन पर कहर बनकर गिरी, जिसका नतीजा आपके सामने है। सिर्फ कुछ दिनों की बारिश के बाद हजारों एकड़ में उगी सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है। इसके साथ ही खत्म हो गई है यहाँ के किसानों की उम्मीदें, जिसके भरोसे वो साल भर अपना खर्च चलाते हैं। दरअसल सोयाबीन की बर्बाद फसल के पीछे पानी की अधिकता है। आलम ये हो गया है कि बिना बोरिंग के खेत में लगे पंप पानी फेंक रहे हैं, जिससे रही सही फसल भी सड़ने की कगार पर पहुंच गई है। किसानों की समस्या को जानने के लिए पंजाब केसरी खुद उनके बीच पहुंचा और वहां जो तस्वीरें देखने को मिली वो हैरान कर देने वाली थी। इस वक्त भी हम ग्राउंड जीरो से जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक खेत पे हम मौजूद हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये तमाम जो फसल आपको दिखाई दे रही है सोयाबीन की फसल है और कई बीघा में ये बोई गई है, लेकिन ये नष्ट हो चुकी है। अब ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। आप देखें ये आपको फली दिखाई दे रही है यहाँ पर, लेकिन फलन तो हुआ है, लेकिन इसके अंदर का जो आप बीज देखेंगे, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ ये बीज जो आपको दिखाई दे रहा है ये बीज पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। देखिए अब ये पूरा ख़त्म हो गया है, अब ये किसी काम का नहीं बचा है। ये इस तरह के बीज आपको इन फलियों में देखने को मिलेंगे जिससे उत्पादन होता है, वही अब ख़त्म हो चुके हैं। तो अब आप जिस तरह से अगर हम बात करें बारिश की, तो इतनी बारिश हुई है कि अभी भी आप देखें कि फसल के साथ साथ जो खेत आपको दिखाई दे रहे हैं इन खेतों में आप देखिए अभी तक कीचड़ पसरा हुआ है, जबकि तेज़ धूप इस वक्त निकल रही है। तो इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये फसल जो है ख़त्म हो चुकी है। इस फसल का पूरी तरह से नष्टीकरण हो गया है क्योंकि तेज़ बारिश हुई है। कुछ किसान यहाँ मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है भैया? संतोष मोदी। संतोष जी ये बताइए कितने बीघा ज़मीन है? ये 40 बीघा ज़मीन है। क्या बोया था और अब क्या हुआ? सोयाबीन पूरी फसल सोयाबीन बोए थे पूरे में, तो पूरे नष्ट हो गए थे। कुछ ज़्यादा पानी पड़ने के कारण इसमें फल ही नहीं बैठा है। कितना नुकसान हो गया? क्या लाखों का आपका नुकसान हो गया? लाखों का हो गया सर। इसमें देखिए 5-7 लाख का नुकसान हो गया है। इसमें अब हमने कर्जा लेके देखिए फसल उगाई थी, बीज बोया था, जिसके बाद में अब फसल बिल्कुल पापड़े हो गए, कुछ भी नहीं बचा उसमें। ये सोयाबीन की देखिए पूरे दाने कुछ भी नहीं आए, इसमें ख़त्म हो गई है। ख़त्म हो गई। अच्छा ये बताइए आपकी क्या आप उम्मीद रखते हैं आप, और आप क्या सरकार से मांग करते हैं? चूँकि अब फसल तो नष्ट हो चुकी है और दिख ही रही तो है। ये सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि देखिए हमको देखिए मुआवजा इसका मिले। हमको वापस देखिए कर्जा लेके करेंगे तो वापस हमको देखिए कुछ ज़मीन ही बेचना पड़ेगी आगे जाके, जब भी देखिए हमको भरण पोषण होगी। कितने 5 साल हो गए हमको पिटाते। ये अभी भी देखिए इस साल भी हमने उम्मीद रखी थी कि फसल अच्छी हुई और लास्ट में देखिए पूरी फसल हमारी बिल्कुल पापड़े रह गए, कुछ भी दाने नहीं बचे इसमें। तो ये थे हमारे साथ एक किसान संतोष जी। हमने जो है उनसे बात की, और भी जो किसान हैं हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं यहाँ खेत में। क्या नाम है आपका? मैं मोहन पटेल नाम है मेरा। मोहन जी ये बताइए, आप बैठे हैं खेत में, आपका चेहरा बता रहा है, आपके चेहरे पे भी क्या नुकसान हुआ है और कौन सी फसल नष्ट हो गई और किस वजह से हो? अब नुकसान का तो क्या वो आकलन करे, अब आप ही देख रहे हो खेत में बैठ के। अब ये इसमें अपन अब देखा ये फली में दाने ही नहीं है, ये बिल्कुल बारीक रह गए। इससे क्या होगा, फसल में आना ही नहीं है कुछ भी। नुकसान 100% नुकसान हुआ है इसमें पूरा। और सारे खेत उनमें, एक खेत में नहीं सारे खेत उनमें हमारे ऐसे ही नुकसान हुआ है। पानी बोरिंग का भी रहा है, कम से कम 20-25 बोरिंग भी रहा है, उभरा रहा है बोरिंग से पानी जो बह रहा है, तो उससे सब फसल ख़राब हो रही है हमारी। ये बात भी सामने आ रही है कि कई किसानों ने कर्ज लेकर जो है बीज का जो है इंतज़ाम करा था और बोया था। कितनी सत्यता है? नहीं, ये तो पूर्ण सत्यता है ना, 100% सत्यता है। क्योंकि अब किसान के पास में दूसरी आवक कौन सी है? अब दूसरे पैसे साहूकार से लेके वहाँ कर्ज लेके नहीं करेगा काम।
तो क्या क्या लगता है, अब ये फसल नष्ट हो गई, क्या आपको लगता है, क्या आपकी मांगे और क्या गुहार आप जो है सरकार से लगाना चाहिए? सरकार से यही गुहार है कि जो अब उचित मुआवजा दिया जाए और हमारे जो ऋण जो है ऋण माफ़ी के लिए भी कुछ किया जाए। उसमें हमारा भरने के लिए अब कहाँ से भर सकते हैं, हमारे पास फसल तो है ही नहीं। अब दूसरी फसल तो इसके बोने के लिए फिर वापस कर्ज लेना पड़ेगा, तो कर्ज लेने के लिए तो वो तो फिर वापस लेना ही पड़ेगा नहीं हमको। तो ये थे कुछ किसान जिनसे हमने बात की, उनका ये भी कहना था कि हमने कर्ज लिया है, कर्ज लेकर जो है हमने ये तमाम बीज का इंतज़ाम किया था, ये फसल बोई थी, बड़ी खुशी खुशी और उम्मीद थी, उम्मीदों पे हालांकि पानी फिर चुका है और ये पानी जो है आसमानी आफत भी इसको कह सकते हैं, वही पानी फिरा है। हालांकि ये बात भी सच है कि इस अतिवर्षा से या जल का स्तर बढ़ा, इससे आने वाली फसल जो है, आने वाली जो फसल है गेहूँ की और चने की, वो कहीं ना कहीं अच्छी होगी। लेकिन फ़िलहाल वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मुआवजे की मांग किसानों द्वारा की जा रही है और किसानों का यही कहना है कि हमें उचित मुआवजा मिले, हमारी तरफ सरकार देखे, हमारा जो कर्ज है वो कर्ज में ही हम सारा जो बीज है वो कर्ज लेके हमने जो है बोया है, तो वो कर्ज हम कैसे उतारेंगे जब तक हमारे को मुआवजा नहीं मिलेगा, हमारा ऋण माफ़ी नहीं होगी। तो अब देखना होगा कि सरकार क्या स्टेप लेती है, शासन प्रशासन किस तरह से आगे आता है और इन दुखी किसान को कैसे ढांढस बनाते हैं और किस तरह से जो है इनका मुआवजा मिलता है और क्या इनकी ऋण माफ़ी होगी और होगी तो कब तक होगी, आने वाला वक्त ही बता पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए देवास से मैं एहतिशाम कुरैशी। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।